आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसका शीर्षक है प्यार के नाम पर हुआ खौफनाक धोखा। सुनकर आपके रोंगटे कहानी खड़े हो शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाली संध्या से, जो अपने सपनों को लेकर बेहद उत्साहित थी। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी। सुबह खेतों में काम करना और शाम को अपनी माँ के साथ चूल्हे पर खाना बनाना। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, प्यार का। एक ऐसा साथी जो उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। जब गांव के मेले में उसकी मुलाकात शहर से आए आदित्य से हुई तो उसकी जिंदगी में रंग भर गए। आदित्य की बातों में खो जाना, उसका हर समय संध्या को देखने का तरीका, ये सब उसे अपने सपने जैसा लगा। संध्या अपने पूरे दिल से आदित्य पर भरोसा करती थी। उसने सोचा मेरा सपना सच हो गया। संध्या और आदित्य का रिश्ता गहराता गया। आदित्य ने वादा किया कि वह उसे शहर ले जाएगा, जहां वह उससे शादी करेगा, एक बड़ी जिंदगी उसे देगा। लेकिन एक दिन आदित्य अचानक गायब हो जाता है। संध्या ने कई बार उसे फोन लगाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। जब तक वह समझ पाती कि आदित्य गांव छोड़कर शहर वापस चला गया है। संध्या को यकीन नहीं हुआ। वह अकेले शहर जाने का फैसला करती है। शहर पहुंचकर जब वह आदित्य के बताए पते पर पहुंचती है तो वहां उसे आदित्य का असली चेहरा दिखाई देता है। वह किसी और लड़की के साथ एक बड़े से बंगले में रहता था, और सबसे बड़ी बात वह थी कि वह शादीशुदा था। यह देखकर संध्या की दुनिया बिखर गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने सोचा, क्या यह वही इंसान है जिसने मुझे प्यार का वादा किया था। संध्या ने आदित्य से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करता रहा। आखिरकार एक दिन उसने आदित्य का सामना किया। उसने चिल्लाकर पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्यों मेरा भरोसा तोड़ा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, प्यार। तुम्हें सच में लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ मेरे लिए एक खेल थी। तुम्हारी मासूमियत और भोलेपन ने मुझे आकर्षित किया, लेकिन अब खेल खत्म। वापस जाओ अपने गांव। ऐसा आदित्य ने कहा। यह सुनकर संध्या का खून खौल उठा। उसने अपनी पूरी जिंदगी आदित्य पर विश्वास किया था, और अब वह उसे एक खिलौने की तरह छोड़ रहा था और खिलौने की छोड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से तूफान के साथ उमड़ पड़ा। संध्या आदित्य के घर से बाहर निकल जाती है कि उसे एक नौकरानी से पता चलता है कि आदित्य केवल उसे ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों को धोखा दे चुका है। वह लड़कियों का इस्तेमाल करता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे कमाता है। नौकरानी ने कहा, आदित्य की असलियत बहुत खतरनाक है। तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन संध्या ने हार मानने की इनकार कर लिया। उसने ठान लिया कि आदित्य को उसकी करनी की सजा दिलवाएगी। उसने नौकरानी से और जानकारी जुटाने शुरू की। तभी उसे आदित्य के कमरे में एक बंद अलमारी का पता चलता है, जिसमें एक बड़ा राज छिपा हुआ है। संध्या ने रात के अंधेरे में उस अलमारी को खोलने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचती, आदित्य पहले वहां मौजूद था। उसने कहा, तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम किससे टकरा रही हो, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगी। तो आखिर अलमारी में क्या छिपा था जिसने संध्या को सच के करीब ले जाने दिया। ने कितनी और लड़कियों को धोखा दिया था, चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। संध्या का दिल धड़क रहा था। आदित्य की धमकी ने उसके कानों में गूंज रहे थे, अगर तुमने और छानबीन करने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा, ऐसा आदित्य ने संध्या को कहा। संध्या को पहली बार इतना डर का महसूस हुआ था, लेकिन उसी डर ने उसके भीतर छिपी हिम्मत को भी जगा दिया। वह जानती थी कि आदित्य के झूठ और धोखे को उजागर करना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। उसने खुद को से वादा किया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी लड़कियों के लिए लड़ूंगी जिन्हें आदित्य ने धोखा दिया है।
रात के अंधेरे में वह एक पुराने गेस्ट हाउस में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका मन ठान चुका था। उसने अपने फोन में आदित्य के घर की फोटो और नौकरानी से मिली जानकारी को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। अगली रात संध्या ने हिम्मत जुटाकर आदित्य के घर के अंदर दाखिल होने की योजना बनाई। वह जानती थी कि अलमारी में कुछ ऐसा छिपा है जो आदित्य की असलियत सबके सामने ला सकता है। जैसे ही वह खिड़की के रास्ते अंदर घुसी, घर में अजीब सा सन्नाटा था। वह धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंची और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अलमारी लॉक थी। उसी वक्त उसे दरवाजे के पीछे एक डायरी पड़ी दिखाई थी। उसने झट से डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में कई नाम लिखे थे। वह नाम उन लड़कियों के थे जिनको आदित्य ने प्यार का नाटक किया था। एक पेज पर लिखा था, संध्या भोली लड़की, भरोसे के जाल में फंसी, इसका इस्तेमाल जल्दी खत्म करना। यह पढ़कर संध्या की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य ने एक खेल का हिस्सा बना दिया था। डायरी के पन्नों पर आगे बढ़ते हुए संध्या को कुछ और चौंकाने वाले राज मिले। आदित्य केवल इन लड़कियों को धोखा नहीं देता, बल्कि उनके फोटो और वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। उसने कई लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि डायरी में लिखा था, अगली योजना संध्या से गांव की जमीन के कागज लेकर उसे खत्म कर देना है। संध्या के अंदर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। वह चिल्लाकर कहना चाहती थी, कैसे तुमने इतने मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब वह केवल इस डायरी के साथ आदित्य को खत्म करना चाहती थी। डायरी पढ़ते पढ़ते संध्या को कुछ दस्तावेज मिले। यह दस्तावेज आदित्य की असलियत को पूरी तरह से उजागर करते थे। लेकिन तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह डायरी को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आदित्य ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन तुम समझने की जगह मौत को न्योता दे रही हो। अब तुम इस घर में से जिंदा नहीं निकलोगी। संध्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा सच अब तक छिपने वाला नहीं है। यह डायरी ही तुम्हारे खात्मे की शुरुआत है। लेकिन आदित्य ने तुराई से डायरी छीन ली और उसे जला दिया। संध्या स्तब्ध रह गई, लेकिन तभी उसने एक और बड़ा झटका दिया। आदित्य ने फोन पर किसी को कॉल किया और कहा, इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। संध्या को उसी वक्त समझ नहीं आया कि आदित्य ने बुलाया है। जैसे तैसे करके भागने में सफल हुई, लेकिन अब उसकी जान खतरे में थी। बाहर निकलते वक्त उसे एक फाइल मिली, जिसमें अपनी झोली डाल दिया। अंदर एक नक्शा और कुछ अजीब कोड लिखे थे। इन कोड का क्या मतलब था? किसी बड़े गैंग का हिस्सा है? आदित्य का असली मकसद क्या है? संध्या ने फैसला किया कि वह इन दस्तावेज को पुलिस के पास ले जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। सभी ने घबराते हुए फोन रखा। उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अगर मैंने फाइल पुलिस को दी तो मेरी माँ खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन अगर मैं चुप रही तो आदित्य और उसका गिरोह और लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल की एक बात गूंज रही थी, उसे अपनी माँ को बचाना है। फाइल को कसकर पकड़े हुए उसने खुद को वादा किया, मैं
वाली नहीं हूँ, लेकिन मुझे चालाकी से खेलना होगा।